2027 में 27 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी। 27 सीटें, बिल्कुल लास्ट बता दिया मैंने आपको। समाजवादी की सरकार, अखिलेश चीफ मिनिस्टर, कवाल से दंगा शुरू हुआ। मुख्तार की, क्या अतीक की, क्या अशरफ की, सब ये बादशाह बने हुए थे अपने अपने जिलों में, गरीबों के साथ जुल्म। ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैमरे के फ्रेम में आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं मुफ्ती वजाहत गुज्जर कासमी जी हैं। इनसे जानेंगे कि 9 साल योगी आदित्यनाथ के कैसे बीते और जो अब ये चुनावी साल आया इसमें भी 2027 के बारे में और योगी के 9 साल के बारे में क्या कहना है। योगी जी एक संत हैं और संत जो है वो झूठ नहीं बोला करता। आज का लैंड जिहाद या आज का जिहाद या आज का थूक जिहाद या आज के माफियाज, ये सब हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ के बारे में पढ़ा है, कुछ के बारे में सुना है। बहरहाल उनके 9 साल बहुत शानदार, सोने से लिखने के काबिल बीते हैं। क्या बात है? हाँ, खास तौर सोने से लिखने के काबिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी कोई 2 विशेषताएं हमको बता दीजिए। विशेषता नहीं, मैं ज्यादा बताऊंगा आपको, ज्यादा बताऊंगा। 2 दांतों कौन बताएगा, 2 के लिए टाइम खराब नहीं करूंगा। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश को, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं और ऐसी धरती पर पैदा हूं जो पलायन के लिए बदनाम हुई है, जो दंगे के लिए बदनाम की गई है, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब किया गया था, जहां कवाल जैसे दंगा हुए थे, बलात्कार से शुरू हुआ था वो दंगा, और इन मौलवी मुल्लाओं ने अपना ईमान का और धर्म का उसको दंगा बना लिया था। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि हम लोग 11 बजे भी, 12 बजे भी, दिन के रात के, सुबह भी, शाम भी, जिस वक्त आपका मन चाहे और जिस हाल में चाहे, शामली से मुजफ्फरनगर पैदल, कार, साइकिल पे आप जा सकते हैं। आपसे कोई एक टॉफी भी छीनने वाला नहीं मिलेगा आपको। क्या अखिलेश सरकार में या और दूसरी सरकारों में दिन छिपने का लोग इंतजार नहीं करते थे? मैंने तो ये देखा कि दिन भी पूरे नहीं छिपते थे, हादसात और घटनाएं शुरू हो जाती थी। लोग अपना तंत्र, किसान कभी खेत में भूल कर नहीं आता था, एक खुरपा भी जो छोड़ दिया, अगले दिन मुझे नया लाना पड़ा वो खुरपा। ये हाल हमने अपने आंखों से देखा है। माँ बहनें कितनी सुरक्षित थी वो मैंने और आपने सबने अपनी आंखों से देखी है। आज बिजली की कितनी अच्छी हालत रही है, रोड की कितनी अच्छी हालत रही है, हॉस्पिटल्स की, क्राइम की, हर चीज में, हर चीज में। आज मुझे बताइएगा, योगी जी ने अभी जो है इतनी योजनाएं चलाई हैं। मैं इन लोगों से भी कभी कभी, विपक्ष वालों से पूछता हूँ, कभी कभी खास तौर से मैं नाम भी ले देता हूँ, मुसलमानों से भी पूछता हूँ, भाई मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का लाभ आपने उठाया कि नहीं उठाया? बस ये बता दो। जब आप लखनऊ जा रहे हो तो कौन से एक्सप्रेस वे से जा रहे हो, या आप जो है अभी देहरादून जाओगे दिल्ली से तो किस एक्सप्रेस वे से जाओगे? क्या वहां प्रधानमंत्री ने या योगी जी ने सबने मिलकर लिखवा दिया कि साहब यहाँ जो है वजाहत नहीं जा सकता, यहाँ सिर्फ विनोद जा सकता है? कोई वर्जित नहीं। सब बकवास कर रहे हैं लोग। क्या मुख्तार की, क्या अतीक की, क्या अशरफ की, और कितने लोग ये हैं, कितने मैं आपको गिनवाऊं कि सब ये बादशाह बने हुए थे अपने अपने जिलों में, गरीबों के साथ जुल्म। अशरफ को कौन नहीं जानता कि मदरसे से लड़की उठा करके लाकर उसने जो भी कुछ किया। मुझे मुसलमानों ने, मैं कसम खा सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे इलाहाबाद के मुसलमानों ने किस्से सुनाए हैं कि मुख्तार क्या था, अतीक ने वो लोगों की उंगलियां तक काट दी हैं, अंगूठा तक एक औरत का काट दिया था कि तो अंगूठा लगा के वो बेच के अपना मकान किसी को दिखा, मैंने कब्जा कर लिया है। वो कीमती जमीन थी कुछ। ये सब मैंने वो जुल्म जो इतिहास में हमने कभी पढ़े थे, ये सुना, वो अपनी आंखों से या इलाहाबाद में अपने कानों से सुन करके हम आए। आज योगी जी ने इनको खत्म कर दिया और एक ऐसा प्रदेश जो कभी शांत हो ही नहीं सकता था उसको शांत कर दिया। तो ये लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? सपा वाले कहते हैं कि ये भाजपा वाले गुंडाई करते थे, अब ये सत्ता में आ गई तो गुंडाई करेगा। ओह अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगा इन्होंने किया था सबने। देखो कमाल की बात, समाजवादी की सरकार, अखिलेश चीफ मिनिस्टर, कवाल से दंगा शुरू हुआ। भाजपा ना इधर ना उधर, और मुकदमे भाजपा नेताओं के खिलाफ हुए हैं। संजीव बालियान के खिलाफ, संगीत सोम के खिलाफ, सुरेश राणा के खिलाफ। कितनी निकम्मी, कितनी निखट्टू, कितनी नाकाम सरकार रही होगी कि जो दंगे कंट्रोल। और सुनो, मैं आपको बताऊं, उस वक्त मैंने चीफ मिनिस्टर से राब्ता करने की कोशिश की और उनके चीफ सेक्रेटरी और डीजी और सबसे राब्ता किया कि इस दंगे को रोको। उनके यहाँ सबसे पावरफुल मंत्री आजम खान, जो बराबर सारी चीजें देख रहे थे, और उनके कितने लोग इस दंगे में इन्वॉल्व थे जिनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की, उन सबको दबा लिया गया। क्या मुझे बताइए, क्या एक तरफा दंगा हुआ था? क्या सिर्फ वहां हिंदुओं ने ही मुसलमानों को मारा था, ये मुसलमानों ने हिंदू नहीं?
कवाल से शुरू हुआ था, मुसलमानों से दंगे की शुरुआत हुई थी और लड़की की इज्जत लूटने से दंगे की शुरुआत हुई थी। इसको सब जानते हैं, किसी मौलाना से पूछ लो, किसी समाजवादी के नेता से पूछ लो, और ये मुस्लिम कौम उस बलात्कारी के लिए लड़ रही थी। तो क्या संजीव बालियान ने और सुरेश राणा ने और संगीत सोम ने दंगा किया था? कैसे हिम्मत होती इन लोगों की? ये तो सरकार में नहीं थे, सरकार से बाहर बैठे हुए थे। बहरहाल आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। यूपी की जनता उन पर विश्वास दोबारा 2027 में भी 100% से भी ज्यादा जता रही है और उनको प्यार करती है। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। उनका कहना है कि हमने लोकसभा में इतनी सीटें पाई, कभी हमारे पिताजी नहीं पा पाए, तो उनका कॉन्फिडेंस अप है और हाई है, उनका जोश भी हाई है। आपको क्या लगता है कि अगर लोकसभा की तरह दोहराया जाता है चुनाव, तो विधानसभा में भाजपा के लिए? देखिए, लोकसभा की कुछ परिस्थितियां रही हैं इस तरह की कि कुछ सीटें हार गए, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहा। लेकिन यूपी में पता नहीं क्या परिस्थिति, मुझे नहीं पता इस बारे में ज्यादा, लेकिन योगी जी के मसले में कोई यूपी की जनता जरा भी कोई समझौता नहीं करने वाली है। अखिलेश पे अभी भरोसा नहीं? नहीं, 27 सीटें हैं। 27 सीटें? हाँ, 2027 में 27 सीटें मात्र। मुफ्ती साहब चले, मतलब भविष्यवाणी कर? हाँ, 27 से ऊपर जितनी भी आएगी तो ये समझ लीजिएगा फिर लोग हमें दावत खिलाएंगे लोगों को। आप दावत खिलाएं? हाँ, जो जो मेरे पास आ सकता है उसको दावत खिलाएंगे। 2027 में 27 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी? 27 सीटें, बिल्कुल लास्ट बता दिया मैंने आपको। गठबंधन समिति बताइए मैंने, कभी आप खाली अखिलेश की समझे। योगी जी जिस तरह उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, असल बात यह कि योगी जी की जरूरत है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की जनता को। लोग उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, वोट भी ऐसे भर भर के झोली उनको देंगे, उनका सम्मान रखेंगे। और आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नाम पर गर्व कर रहा है। आज हमें जब हम बंगाल में देखते हैं, आज हम जब आसाम में देखते हैं, आज हम जब बिहार में देखते हैं, हम हरियाणा में देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और हम ईश्वर के, अल्लाह के, भगवान के शुक्रगुजार होते हैं कि आपने हमें एक ऐसा संत, जो सियासी भी संत है, जो समाजी भी संत है, जो धार्मिक भी संत है, और लोगों के मन में इस कदर प्यार है। आप बंगाल में शुभेंदु अधिकारी से क्या मुतालबा किया लोगों ने कि आप योगी मॉडल पर चलिए। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा से क्या मुतालबा किया वहां की जनता ने, योगी मॉडल पर चलिए। तो फिर क्या योगी की जनता को आप इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो अपने मॉडल को खो देंगे? योगी जी उत्तर प्रदेश का, हमारे भारतवर्ष का गर्व है, हमें उन पर बहुत गर्व है और हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं, हमारी मेहनत, सब कुछ उनके लिए कुर्बानी रहेगी। 2027 के लिए हम अभी से मेहनत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मैं एक बात पूछना चाहूंगा। बात तो उनके बारे में बहुत सारी हैं। वो आज भी नौजवानों से तकरीरें करते हैं भड़काऊ कि बाबरी सीने में महफूज है। क्या आपके भी सीने में महफूज है? बाबरी किसके सीने में महफूज है ये बताओ? असदुद्दीन ओवैसी के सीने में महफूज है और वो कौम के लिए भी कहते हैं कि भाई आप लोग जिंदा रखना बाबरी को। भले ही ढांचा गिरा दिया गया लेकिन दिलों में उसको जिंदा रखना। बड़ा लंबा चौड़ा सीना है, उनके सीने में सुरक्षित है बाबरी, और बन रही है बंगाल में, और अब तो वो भी बन नहीं पाएगी। मैंने पहले से वादा किया था कि अगर वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो एक ईंट भी नहीं लगने देंगे बाबरी में। तो सीना काफी लंबा चौड़ा है, वो उसको कम करें थोड़ा। देखिए, बाबर जो है, बाबर का जो इतिहास है वो इस कदर गंदा है कि इस्लाम भी उस इतिहास को पसंद नहीं करेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर मुझे गालियां देते हैं ये लोग, लेकिन कोई बात नहीं। बाबर को हम हिंदुस्तानी लोग, हम भारतीय लोग एक आक्रांता के रूप में देखते हैं। हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो शिष्य शागिर्द, आपके जो सहाबा हैं, हमारे पास इमामों की, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, हमारे अबू बकर सिद्दीक, चारों खुलाफा, इतना हमारे पास सब कुछ है। तो हम किसी बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाना नहीं चाहते। हम बाबर के नाम पर गटर बना लेंगे, नाली बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, वॉशरूम बना लेंगे, लेकिन हमसे भाई बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगी। और जो बनाएगा वो मस्जिद नहीं है, वो समझ लो आग लगाने के काबिल जगह है। मुफ्ती साहब बड़ी बात कह रहे हैं आप, कैमरे पे कह रहे हैं कि हम उसके नाम पे शौचालय बना लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन मेरे छोटे भाई ऐसी बातें, ऐसी बड़ी बातें मैं हमेशा कहता हूँ। कोई डर नहीं, कोई है नहीं आप? किससे डरूं? नहीं, एक जमात हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घूमती है ना कि फोटो लेके व्हाट्सएप पे वो शेयर कर देती है। हाँ, तो क्या होगा उससे? हम भी शेयर कर देंगे उनका फोटो, हम उनका सफेद कपड़े में शेयर करेंगे, लेकिन ये समझने का तो थोड़ा में जो कुछ हुआ, आप मुस्लिम हैं और पूरे आप दीन को फॉलो करते हैं, ये बताइए, कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वहाँ पे टारगेट किया गया, वरना असद तो कोर्ट से भी बाहर आ सकता था, अभी नाबालिग था, ये कोर्ट कचहरी सब योगी जी खुद बने हैं। अच्छा ये बताइए, जब मैं कत्ल करूंगा तो टारगेट आपको किया जाए? नहीं, मुझे क्यों किया जाएगा, आपको ही किया जाएगा। तो बस, कत्ल असद ने किया है तो टारगेट किसको करें हम? असद को किया जाना चाहिए। बस खत्म।
इतनी सिंपल बात को समझाने के लिए मुझे ख्याल बहुत लंबी बात मुझे नहीं करनी चाहिए। मोदी जी के 12 साल बीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज खुशी मनाई जा रही है भाजपा के अंदर भी, कांग्रेस में थोड़ा दुख है, लेकिन भाजपा बड़ी खुश है। आप किस तरह देखते हैं? ऐसी दुआएं हैं कि मोदी जी भारत का गर्व है और ऐसे 1200 साल बीते हैं और भारतीयों को ये खुशी बार बार मिलती रहे। ऐसा गौरवान्वित और ऐसा सम्मानित और ऐसा ज़बरदस्त सुप्रीम लीडर, भारत को डिसीजन लेने वाला लीडर, जिसने भारत को 370 का डिसीजन दिया हो, जिसने भारत को आतंकवाद से मुक्त का डिसीजन दिया हो, जिसने भारत को ये समझिएगा कि वो तो बहुत, खैर वो बहुत छोटा इशू है, लेकिन राष्ट्रीय इशू जो है, जो सारी ज़िंदगी से कांग्रेस ने, जिसको यूएन तक ले गई कांग्रेस, कश्मीर का मुद्दा जो सुलझा ही नहीं सकी, वो उन्होंने चुटकियों में हल कर दिया। और उससे ज़्यादा खुश तो मैं जब होता हूँ जब कश्मीर जाता हूँ कि आज कश्मीर रेल मार्ग से जुड़ा है, आज कश्मीर नेशनल मार्ग हाईवे कितना शानदार बनाया है। यानी कश्मीर को और कश्मीरी को, दोनों को भारत का अटूट हिस्सा मोदी जी ने बनाया। बहरहाल उनके लिए बहुत दुआएं हैं और मैं अल्लाह ईश्वर भगवान से दुआ करता हूँ कि वो सलामत रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहे उनका, और भारत और भारतवासी उन पर इसी तरह गर्व करते रहें। वो देश के लिए, अगर आप उर्दू में शब्द में इस्तेमाल करूँ, वो पूरी कौम के लिए एक विरासत है, एक वर्षा है, पूरे देश के लिए वो वर्षा है। तो इसलिए पूरे देश को उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए और दुआएं ही काम आती हैं। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक सुनहरा, इस देश का बहुत बड़ा गोल्डन इतिहास है कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिला है और देश हित में रात दिन, देश हित में राजनीति, सियासत, सब चीज़ों से अलग हट करके राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत नेशन बनाने में, एक शानदार राष्ट्र बनाने में जो किरदार अदा किया है, मैं कहता हूँ लाखों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप तो स्कॉलर हैं, तो ये बताइए, लव जिहाद नाम की कोई ट्रेनिंग होती है क्या मदरसे, या ऐसी कुछ आलिम हैं जो ऐसी ट्रेनिंग देते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ट्रेनिंग तो इसकी नहीं होती, ट्रेनिंग पैदाइशी हो जाती है इसकी। लेकिन इसमें मैं स्कॉलर्स को जो गलत मानता हूँ, मैं दरअसल बात वही करता हूँ जो है। इसकी जिस पैमाने पर, जिस दर्जे पर इसकी मुखालफत होनी चाहिए थी, जिस दर्जे पर, अच्छा इस्लाम ने इसकी मुखालफत की है। आप, इस्लाम ये कहता है कि आप किसी दूसरे मजहब में शादी नहीं कर सकते। फिर इन मुसलमान लड़कों को क्या भूत चढ़ा है कि भाई ये मुसलमान बन के झूठी सच्ची आइडिया बनाकर हिंदू लड़कियों से शादियां करते, एक बच्चा पैदा करवाया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, थाने के चक्कर लगा रही है, 50 केस तो मैं जानता हूँ। मुझे मुस्लिम स्कॉलर से और जो हमारे मुस्लिम संगठन से, उनसे शिकायत ये है कि जिस पैमाने पर इसकी मुखालफत उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की।